नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ पोस्ट और मैं हूं समीर। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने राज्य सरकार पर सवाल खड़ा किया है। उन्होंने लोहरदगा और बोकारो में रामनवमी जुलूस के दौरान हिंसा मामले पर सरकार के सूचना तंत्र को फेल बताया है। वहीं देवघर के रोपवे मामले पर भी सरकार पर सवाल खड़ा किया। इसके अलावा पंचायत चुनाव पर भी उन्होंने कांग्रेस को बताया कि वह दोहरी राजनीति करती है। जहां वह विपक्ष में होती है तो कुछ और करती है और जहां सत्ता में होती है वहां कुछ और करती है। इससे कांग्रेस के ऊपर से पर्दा उठता है। देखिए क्या कुछ कहा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। कल रामनवमी का पर्व पूरे प्रदेश में उत्साह से मनाया जा रहा है, लेकिन राज्य की सरकार की तुष्टीकरण की राजनीति के चलते कुछ शरारती तत्वों का मनोबल बढ़ा है, कुछ असामाजिक तत्वों का मन बढ़ा है और कुछ लोग शांतिपूर्वक जुलूस जो रामनवमी के उत्सव के अवसर पर पूरे शोभा यात्रा के रूप में निकली थी, तो कल कई स्थानों पर खास करके लोहरदगा, बोकारो ऐसे कई स्थानों पर शांतिपूर्वक जुलूस, शांतिपूर्वक शोभा यात्रा में षड्यंत्र करते हुए कायराना हमला करने का काम किया है। और कायराना हमला इसलिए हुआ कि लगातार राज्य की सरकार तुष्टीकरण की राजनीति करने के कारण कुछ लोगों के मनोबल को बढ़ाने का काम किया है। इसलिए लोहरदगा में भी जो कल की घटना हुई है, ये उसी का परिणाम है। ये उसी का परिणाम के साथ साथ हम कह सकते हैं कि पूरी तरह से प्रशासनिक राजनीतिक जो आज सरकार में बैठे हुए लोग हैं, राजनीतिक सत्ता में जो लोग बैठे हुए हैं, उसके लिए पूर्णतः दोषी हैं। पूरी तरह से राज्य की राजनीतिक नेतृत्व आज पूरी तरह से विफल दिख रही है। इनके सूचना तंत्र का कितना बड़ा अभाव है इस सरकार का, किस प्रकार की इंटेलिजेंस है इनके पास, वह लोहरदगा की घटना ने उजागर किया है। पूर्व में भी लोहरदगा में इस प्रकार की घटना घटी थी। राज्य की सरकार को संवेदनशील होना चाहिए और साथ ही साथ शरारती तत्वों पर अंकुश लगाने का उसके मंशा होनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य इस राज्य की सरकार का, कितनी बड़ी घटना लोहरदगा में हो गई। राज्य के वित्त मंत्री वहां पर प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन आज तक उन अपराधियों का, जिन्होंने तांडव मचाने का काम किया था, जिन्होंने षड्यंत्र किया था, जिनके कारण हिंसा हुई, उनको आज तक गिरफ्तार करने का काम राज्य की सरकार नहीं किया। आप सब कोई जानते हैं कि रोपवे के टूटने के कारण एक बड़ा हादसा हुआ, जिसके कारण पूरा देश नहीं, पूरा प्रदेश नहीं, पूरा देश आज चिंतित है। एक दुखद घटना है, ये एक आपदा है, लेकिन राज्य की सरकार की कलई खोलने वाला ये कल घटना घटी। 100 लोग इसमें फंसे। मुझे जो जानकारी मिली कि 2 लोगों की मृत्यु भी हो गई, लेकिन राज्य सरकार जिस विभाग के, जिस मंत्रालय के अंतर्गत चलता है, उसके मंत्री बगल के मधुपुर के विधायक है, हाजीपुर साहब उनका नाम है। कला एवं संस्कृति के माध्यम से वहां का संचालन होता है, और जो चलाने वाला व्यक्ति है, जो परिचालन करने वाला व्यक्ति है, उसको कोई ट्रेनिंग देने का इन्होंने काम नहीं किया। 2 साल तक मेंटेनेंस की भी चिंता नहीं की गई। और घटना घटती है
तो राज्य सरकार पूरी तरह से मुखदर्शक बनकर के खड़ी हुई है। राज्य के सरकार के अंतर्गत आपदा प्रबंधन विभाग है। मैं राज्य सरकार से पूछना चाहता हूं, इतनी बड़ी घटना घटी है, राज्य सरकार के मंत्री, मुख्यमंत्री 24 घंटा तक नदारत रहे, उनके वरिष्ठ नौकरशाह नदारत रहे। मैं शुक्र मनाता हूं कि इस देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व है। भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने एनडीआरएफ भेजने का काम किया। आईटीबीपी, जो आप सबको जानते हैं कि आईटीबीपी का जो सैनिक होता है वह पर्वत पर चढ़ने का उसको विशेष योग्यता होता है। भारत सरकार ने इस मामले को गंभीरता लेते हुए संज्ञान लिया और अविलंब वहां पर हेलीकॉप्टर के माध्यम से और एनडीआरएफ की टीम को सक्रिय करते हुए आईटीबीपी को लगाने के बाद आज बड़ा एक राहत का काम चल रहा है। पंचायत की चुनाव के संदर्भ में हम सबको जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का राहुल रमेश बाग बनाम महाराष्ट्र राज्य का सुप्रीम कोर्ट का कुछ गाइडलाइन आया है, डायरेक्शंस आया है, निर्देश है। और उस निर्देश में क्या है कि प्रत्येक राज्य एक ट्रिपल टेस्ट कमिटी बनाए, ट्रिपल टेस्ट कमिटी रिपोर्ट बनाए। दूसरा क्या है, उसके तहत क्या क्या है, एक आयोग का प्रत्येक राज्य अपने राज्य में एक आयोग का गठन करे। दूसरा क्या है, पिछड़े समाज के सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक आधार का अध्ययन एवं सर्वेक्षण करे। और तीसरा, सर्वेक्षण के आधार पर 50% के अंतर्गत पिछड़े वर्ग को आरक्षण का अधिकार दे। ये सुप्रीम कोर्ट का है। अब इस राज्य सरकार के संदर्भ में कलई खोलना चाहता हूं। कांग्रेस के चेहरे को और मैं पर्दा नसीब क्या बोला जाता है, पर्दे में, उस पर्दे को मैं उठाना चाहता हूं। देखिए, मध्य प्रदेश में कांग्रेस विपक्ष में, भारतीय जनता पार्टी की वहाँ सरकार है। लोकप्रिय हमारे मुख्यमंत्री वहाँ के शिवराज सिंह चौहान वहाँ पर जनता के हित के लिए लगातार काम करने वाले मुख्यमंत्री, और वहाँ पर कांग्रेस विपक्ष में है और कांग्रेस कहती है कि चुनाव अभी नहीं होना चाहिए जब तक आयोग का गठन ना हो। और वहाँ की सरकार ने, मध्य प्रदेश की सरकार ने आयोग का गठन किया है और उसका निर्णय भी, उसकी रिपोर्ट भी अब लगभग आ चुकी है और उसके आधार पर मध्य प्रदेश में चुनाव। वहां पर बीजेपी की सरकार है, विपक्ष में कांग्रेस। मैं दोहरी भूमिका, दोहरा चरित्र, दोहरा चाल मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कांग्रेस का। यहां पर कांग्रेस सत्ता में है, सत्ता में, और उसके मंत्री कौन है? कांग्रेस के आलमगीर बाबू हैं, और वो बिना आरक्षण का, बिना पिछड़े का आरक्षण के चुनाव की घोषणा करते हैं। कैसा है कांग्रेस का चाल और चरित्र। एक तरफ मध्य प्रदेश में आप चुनाव कराने की, रोकने की बात करते हैं, यहाँ पर आपकी सरकार में आप कमीना मंत्री हैं, आप यहाँ चुनाव करने की घोषणा करते हैं। ये कैसे चलेगा? महाराष्ट्र में कांग्रेस की सहयोग की सरकार, और महाराष्ट्र में भी आपने बिना आरक्षण का चुनाव। भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि अच्छा होता कि ये दलीय आधार पर चुनाव होते, ये अच्छा होता कि दलीय आधार पर चुनाव होते, ये अच्छा होता कि राज्य की सरकार राज्य में आयोग का गठन करके अविलंब 1 महीने के अंदर उस आयोग की रिपोर्ट को ले लेना था और 1 महीने के बाद चुनाव करो। बोकारो और लोहरदगा में रामनवमी जुलूस के दौरान जो हिंसा हुई
उसे दीपक प्रकाश ने सीधे तौर पर सरकार के तुष्टीकरण की राजनीति के कारण बताया है। उन्होंने कहा कि सरकार जो तुष्टीकरण की राजनीति करती है उससे कुछ लोगों का मनोबल बढ़ा हुआ है। वहीं जो देवघर में रोपवे की घटना हुई है उस पर उन्होंने सवाल खड़ा किया कि जो उसका संचालन करते हैं उन्हें किसी तरह की कोई ट्रेनिंग नहीं दी जाती। इसी का नतीजा है कि वहां पर इतनी बड़ी घटना घटी है और घटना घटने के बाद भी राज्य सरकार किसी तरह की कोई राहत और बचाव कार्य शुरू नहीं करती। केंद्र सरकार की पहल पर एनडीआरएफ और आईटीबीपी के जवान लगाए गए और वह राहत और बचाव कार्य शुरू किया। वहीं पंचायत चुनाव पर कांग्रेस को घेरते हुए उन्होंने कहा कि जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस विपक्ष में है तो पंचायत चुनाव बिना आरक्षण कराने को तैयार नहीं थी। वह आयोग के गठन को लेकर सरकार से सवाल कर रही थी और वहां आयोग गठन होने के बाद ही पंचायत चुनाव कराया गया। लेकिन झारखंड में इसका चेहरा कुछ और है। यहाँ पर बिना आरक्षण के ही पंचायत चुनाव कराया जा रहा है। यह कांग्रेस को जो पर्दा है उस उठता है कि वह किस तरह की राजनीति करती है। बने रहे इसी तरह की खबरों के लिए द न्यूज़ पोस्ट के साथ। सहयोगी संतोष कुमार के साथ समीर हुसैन, रांची।